बंधुओं, दशहरा चला गया है और दिवाली आने वाली है। 10 महीने लोकतंत्र में मध्य प्रदेश को नई मोहन सरकार को बने हुआ शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे। उन्होंने कई बातें ऐसी जिससे प्रलोभन जनता को, पब्लिक को, किसान को, युवा को, महिला को, गरीब को, आम जनता को दिए और वोट लिए। इन 10 महीनों में इस सरकार ने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने। आज मंगलवार है। मैं पिछले 5 मंगलवार से उनसे समय मांग रहा हूँ, इसलिए कि हमारे प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री हैं और पूरे देश में हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ हरियाणा हो, जहाँ चुनाव होते हैं वो मध्य प्रदेश की दुहाई देते हैं और बातें करते हैं किसानों के हित और अधिकारों की और कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे नहीं पता वो किसान के बेटे तो हैं या कितना सच है कितना झूठ, पर मैं ज़रूर किसान का बेटा हूँ और किसानों की उस वेदना को, उस सत्य को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को मैं शिवराज जी से मिलकर उनसे सकारात्मक बात करना चाहता हूँ। जो एक किसान के बेटे में दर्द होना चाहिए, उसको दूसरे किसान के बेटे से दर्द का संवाद करना चाहिए, पर शिवराज जी ये नहीं करना चाहते। एक मंगलवार को उनके पास समय नहीं था, 2 को नहीं था, 3 को नहीं था, 4 को नहीं था, 5 हो गए। तो मैं फिर आग्रह करता हूँ उनसे, शिवराज जी आप एक बार किसानों की तकलीफ, आपकी जो भावना है, आपने कहा मैंने बहुत तरक्की करवा दी, आज क्या वेदना है, क्या परिस्थिति है, उसको लेकर मध्य प्रदेश और देश के किसानों के हितों की, उनके सकारात्मक सुझाव के आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप कृपया समय दीजिए। केवल आपके भाषण, आपकी झूठ, आपका जो बार बार जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है जिसमें एक बात सच नहीं होती, उसको बंद कीजिए। मैं मानता हूँ कि आज सिंगरौली में 6 साल की बेटी के साथ सुबह बलात्कार हुआ। 6 साल की बेटी के साथ आज बलात्कार हुआ। रोज 20 बलात्कार होते हैं, 20 बलात्कार रोज होते हैं। मध्य प्रदेश कैपिटल बन गया बलात्कार की। कांग्रेस पार्टी ने लगातार 20 दिन का एक पखवाड़ा चलाया, बेटी बचाओ अभियान। उसमें हमने शुरुआत की, बेटियों को कैंडल मार्च से जनजागृति आए समाज में, क्योंकि सरकार एक तरह से निकम्मी हो गई है, काम नहीं कर पा रही है। गृह मंत्रालय एक तरह से अपने धर्म को निभा ही नहीं पा रहा है। फिर हमने मशाल जुलूस निकाले युवाओं को जागृति लाने के लिए। फिर हमने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, बीजेपी जनप्रतिनिधियों का एक परिवार है, उनको ज्ञापन दिए, उनसे बातें की कैसे हम बेटियों की रक्षा करें। फिर हमने मौन उपवास किए, पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर बेटियों को पाठ पूजा की और मैसेज दिया, जन जागृति लाने की कोशिश की। फिर हमने भोपाल में 1 दिन का पूरा उपवास किया। ये बात मैं की नहीं है, हमारी नहीं है। ये जब समाज में जागृति नहीं आएगी तो इस तरह की घटनाएं रुक नहीं सकती, क्योंकि सरकार निकम्मी है। तो मैं मानता हूँ कि इस अभियान को लगातार चलाना चाहिए। मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार निर्णय ले रही है, पता चला है कि बेटियों को, जिनको बलात्कार होगा और उसको बच्चा पैदा होगी, उसकी रक्षा सरकार करेगी। कैसी सरकार है ये? कैसा कलयुग का महाघोर पाप है ये कि बलात्कार से बच्चे पैदा हो, उसकी बात कर रही है सरकार, पर बलात्कार रुके कैसे, इसकी बात नहीं कर रही है। मोहन सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, रक्षा कैसे हो, उसकी बात नहीं करती है। न इक्विपमेंट है उनके पास, न आधुनिक संसाधन है, न पुलिस भर्ती है, न महिलाओं की पुलिस भर्ती है। सब 50% है। मतलब जितनी आवश्यकता है पर पैरामीटर के अनुसार, जनसंख्या के आधार पे, उससे 50% पुलिस के पास जनसंख्या का बल है, पुलिस बल है। बेटी जो महिला है, कांस्टेबल या एसआई या इंस्पेक्टर है, वो भी 50% है। उस पर बात नहीं करती कि कैसे हम बेटियों की सुरक्षा करें, इसके लिए उपाय करें, बजट का प्रावधान करें, इस पर बात नहीं करती।
बच्चे पैदा होंगे बेटी को बलात्कार से, उनकी सुरक्षा, उनकी हम दायित्व निभाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए अगर आप इस तरह का आपका सोच है तो। मैं फिर से इस सरकार के 10 सवाल हैं 10 महीने के कांग्रेस पार्टी के। मोहन भैया कृपया करके आप ध्यान दें, आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पे, आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया। पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने, उसमें कहा था मैं 3000 बहनों को हर महीने दूंगा, हर हालत में दूंगा। आपने कहा हम 5000 तक देंगे, अभी बीच में बोले थे। वो 10 महीने में 3000 क्यों नहीं दिया आपने? 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपकी सरकार को सांप सूंघ गया इन दोनों बातों को करने के लिए। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे, आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका? किसानों के साथ ये धोखा क्यों बदला लेते हो आप बार बार किसानों से? 6000 रुपए के किसानों के सोयाबीन के दाम की बात हुई थी, आपने कहा हम MSP पे खरीदेंगे। कौन सा चालू हुआ एक आध बताएं आप? अभी सोयाबीन का कोई केंद्र चालू हुआ प्रदेश में? एक भी केंद्र हुआ क्या? कौन सी तारीख थी? क्या बोला था आपने? केवल झूठ, पाखंड, मीडिया की हेडलाइन। आखिर क्यों ऐसा? मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, उससे ज्यादा डबल टिबल नशा करने वाले युवा बढ़ रहे हैं। तो आखिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों नशेड़ी प्रदेश बना रहे हो प्रदेश को आप? 10 महीने में क्या उपाय किया आपने कि नशा रुके, और क्या उपाय किया है कि रोजगार मिले? सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिए, एक कृष्ण वहां है और एक मोहन यहां है। भगवान से आपकी तुलना करते हो आप? आपको शर्म नहीं आती? अब मोहन यादव जी, चौथा सवाल, प्रदेश में खाद की कमी है, खाद नहीं दे पाए, यूक्रेन का युद्ध उसके लिए जिम्मेदार। देश में यूक्रेन की परेशानी नहीं है खाद में, मध्य प्रदेश में यूक्रेन के युद्ध से परेशानी है। पापा जब युद्ध रुकवा सकते हैं तो खाद भी नहीं मंगवा सकते? कैसा प्रदेश है ये? आखिर किसान को खाद नहीं है, उसकी फसल का दाम नहीं है, उससे किए हुए वादे नहीं है, तो कब निभाओगे? मोहन भैया, 5वां सवाल, ST SC के बैकलॉग के पदों का क्या हुआ? PSC की एग्जाम का क्या हुआ? उनकी छात्रवृत्ति का क्या हुआ? 10 महीने में क्या किया आपने? छात्रवृत्ति तो ठीक, जो ST SC के बैकलॉग के पदों की अपनी जगह, उनकी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की बंद क्यों कर दी? सामान्य छात्रों के कंप्यूटर का क्या हुआ? लैपटॉप का क्या हुआ? बच्चों की साइकिलों का क्या हुआ? क्या हुआ स्कूल एजुकेशन की योजनाओं का? क्या हुआ वो मेधावी छात्रों का? उनके पैसे क्यों रुके हुए हैं? आखिर आप किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हो? कर्ज का, क्राइम का, करप्शन का? कब 10 महीने में सुधार होगा? आपको बताना पड़ेगा कि 33, छठा सवाल, 33 योजनाएं बंद क्यों की और उन पे पैसे का अलॉटमेंट क्यों रोका? क्या कारण है कि आपने 33 योजनाएं जो शिवराज सिंह चौहान के समय पे चल रही थी, शिवराज जी ने चालू की थी, उन पे रोक क्यों लगाई? इसके लिए उत्तरदायी क्या है? क्या आपका बजट आपको परमिट नहीं करता है? तो अब तो टिबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं आपके नेता, देश में, प्रदेश में और विधानसभा में। वो इंजन का क्या घासलेट से चल रहा है कि आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है? आपको बताना पड़ेगा कि जब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चला रही है, 7वां सवाल, तो सरकार मौन क्यों है? बीजेपी मौन क्यों है? सदस्यता चाहिए पर बेटियों की बलात्कार होते रहेंगे, फिर भी उसके पिता से सदस्यता लेते रहेंगे। कैसा प्रदेश बनाना चाहते हो आप? फर्जी सदस्य बनाएंगे पर बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे। 2 लाख बेटियां हर साल गायब होती है। कैसी सरकार है आपकी? कैसी 17 मिनट में एक बेटी के साथ बलात्कार, अत्याचार होता है? कैसी सरकार है आपकी? इसके लिए रोकथाम के लिए क्या किया आपने? ये 7वां सवाल। 8वां सवाल, पंचायती राज। सारे सरपंच बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, पंच है, जनपद है, जिला पंचायत है, आंदोलित है, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। पंचायतों के अधिकारों में कटौती क्यों हो रही है? क्या कारण है कि जब ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी ने की थी, उसको आप क्वेश्चन क्यों करना चाहते हो? और उनके अधिकार दोगे या नहीं दोगे?
उत्तर दो। मध्य प्रदेश के पंचायत अधिकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को। और क्या हुआ अतिथि 9वां सवाल, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जिनको आप नियमित कर रहे थे उसका क्या हुआ और कब करोगे? और नहीं करोगे तो बताओ कि नहीं करेंगे। आपके मंत्री उनको मेहमान बताते, कब्जाधारी बताते, आपने माफी क्यों नहीं मांगी? मंत्री को क्यों नहीं हटाया? आखिर भविष्य बनाने वाले शिक्षक का अपमान क्यों? इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा मोहन भैया।